हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामकृष्ण स्वामी और अपन जो वर्क कर रहे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। और इससे पहले जो उन्होंने डेफिनेशन की है एनालिटिकल फंक्शन के लिए, उसके बेस पर न्यूमेरिकल किया। नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल ये है क्या, प्रूव दैट द फंक्शन f z डिफाइंड बाय दिस। इस टाइप से कोई फंक्शन f z डिफाइंड है, क्या गिवन है f z की वैल्यू चाहिए z नोट इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन f नोट यानी f0 पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इज कंटीन्यूअस, क्या गिवन अपने को इज कंटीन्यूअस। फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है f z एट दैट CR इक्वेशंस, इसको अपन कहते हैं CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। इस पर CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है एट ओरिजिन पर। किस पर, ओरिजिन यानी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 या z इक्वल टू 0 पर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। एंड f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका जो डेरिवेशन है किस पॉइंट पर, ओरिजिन x z इक्वल टू 0 पर, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब क्या हुआ कि जो उसका जो डेरिवेशन है वो यूनिक आनी चाहिए। किसी भी डायरेक्शन में ले ले अपन ओरिजिन की कोरस्पॉन्डिंग, तो उसकी जो वैल्यू अगर यूनिक आती है तो अपन कह देते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का न्यूमेरिकल आने के चांस रहते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करें अपन, पहले तो आपको जो गिवन है उसको सॉल्व आउट करते हैं, कंटीन्यूटी प्रूव करेंगे, CR को प्रूव करेंगे, आगे डज नॉट एग्जिस्ट इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट है। तो यहां से पहले तो आपको f ऑफ z गिवन है, यहां पर हियर f ऑफ z जो वैल्यू गिवन है अपने को यहां पर x क्यूब 1 प्लस का आयोटा माइनस y क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। और एक पॉइंट ये भी आप वेल नोन है कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस का आयोटा y होता है। और f ऑफ z ये होता है मेरे पास u प्लस का आयोटा v। u इज ए फंक्शन ऑफ xy, v इज ए फंक्शन ऑफ xy। ध्यान रखना f z के लिए तो अपन ये u प्लस आयोटा v लेंगे, क्योंकि CR इक्वेशन में अपने को u एंड v रिक्वायरमेंट रहता है। तो नेक्स्ट की बात करूं मैं यहां पर क्या रहेगा, हियर f z इक्वल टू u प्लस का आयोटा v इज इक्वल टू, यहां से भी रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म से ले लेंगे अपन। तो क्या आएगा x क्यूब मल्टीप्लाई कर देता हूं एक बार के लिए, आयोटा x क्यूब और यहां से माइनस का y क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस का आयोटा y क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर हुआ। अब यहां से देखिए आप रियल के अलग पार्ट ले लेते हैं, रियल वाला x क्यूब प्लस का y क्यूब यानी विदाउट आयोटा वाला। तो यहां से आपके पास आयोटा कॉमन आ रहा है, तो सॉरी ये माइनस का ये क्या अपने पास x क्यूब माइनस का y क्यूब और यहां से आप आयोटा कॉमन लेते हैं तो आयोटा x क्यूब प्लस का y क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से रियल के इक्विवेलेंट और इमेजिनरी के इक्विवेलेंट, देन u इज इक्वल टू, u का मतलब ये ux y से ध्यान रखना क्या मिल जाएगी, x क्यूब माइनस का y क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। एंड v जो है v इज ए फंक्शन ऑफ xy, vxy आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू जाएगी x क्यूब प्लस का y क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब यहां से देखिए आप ये कह रहे हैं कि z नॉन जीरो है, z की वैल्यू 0 नहीं है, यानी z नॉन जीरो है। क्या मतलब क्या हो गया कि z नॉन जीरो है, इसका मींस क्या होगा, x नॉन जीरो है या फिर y नॉन जीरो है और करके। क्लियर है। तो इसमें से कोई एक वैल्यू नॉन जीरो है, इस केस में क्या होगा। अब कहते हैं कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, कंटीन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि जब मैं x और y की कोई भी वैल्यू यहां पर रिप्लेस करूं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, प्लस या माइनस इनफिनिटी नहीं आनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है। यहां पर के इस पर्टिकुलर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग u और v की पर्टिकुलर वैल्यू ही आए अपने पास। तो इस केस में देखिए आप u और v देखिए आप x क्यूब y क्यूब है, z नॉन जीरो है तो x स्क्वायर y स्क्वायर, इसमें से या तो x और y नॉन जीरो होंगे, उस केस में क्या रहेगा, ये अपने पास कंटीन्यूअस आएगा, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। क्लियर है। तो इसको अपन लिखेंगे हियर u and v, here u and v are rational functions in x and y have non-zero values, x and y have non-zero values। मतलब क्या हुआ कि z नॉन जीरो है और x भी क्या रहेगा, या तो x नॉन जीरो होगा या फिर y नॉन जीरो रहेगा। इसी केस में z नॉन जीरो आएगा।
तो नॉन जीरो वैल्यूज है तो ये क्या रहेगा u and v आर रैशनल फंक्शन है, x और y है नॉन जीरो वैल्यूज, दैट मींस u and v हैव is continuous, that means u and v are continuous function। अब क्या है और u और v कंटीन्यूअस है तो fz क्या होता है u प्लस एटा v, उस केस में क्या कहेंगे अपन fz इज आल्सो ए कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये एक लाइन और लिख देते हैं यहां पर, ये यहां से ताकि वेरी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इसका। उसका मींस क्या हुआ, दैट मींस fz जो मेरे पास वैल्यूज है u प्लस एटा v इज कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन आ गया मेरे पास, तो ये वाला हमने कर लिया आपने। अब मैं बात करूंगा सीआर इक्वेशन के लिए। तो सीआर इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, ये देखते हैं। अपन सीआर इक्वेशन की बात करें अपन, तो ये तो u और v अभी किए हमने। सीआर इक्वेशन के लिए नेक्स्ट सीआर इक्वेशन एट ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, z इक्वल टू 0 या v से z x इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू 0 पर। तो सीआर इक्वेशन को चेक करेंगे ओरिजिन की कोरस्पोंडिंग। तो सीआर इक्वेशन होती क्या है, दैट मींस दैट इज del u अपॉन में del x इज इक्वल टू del v अपॉन में del y एंड del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस का del v अपॉन में del x। तो ये मेरे पास क्या होती है सीआर इक्वेशन होती है, या इसको शॉर्टली लिख देते हैं, कई बार इसको स्टेप भी लिख देते हैं। क्या लेते हैं इसके अंदर ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस का vx। तो इसी फॉर्म से भी कई बार याद कर लेते हैं। ux का मतलब del u upon del x, vy का मतलब del v upon del y। तो ये शॉर्टली लिख देते हैं अपन, ये सीआर इक्वेशन, ये भी सीआर इक्वेशन। अब इसकी बात करेंगे अपन, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहां पहले ये वाले फाइंड आउट करो, हमें del u upon del x, del v upon del y, del u upon del y, del v upon del x। कहने का मींस इस u का रिस्पेक्ट टू x भी लेंगे अपन, u का रिस्पेक्ट टू y भी लेंगे। तो मतलब u इज ए फंक्शन ऑफ x y। तो यहां से मैंने क्या लिखा भी, ये लिख लिया u इज ए फंक्शन ऑफ x y है, यानी u क्या है मेरे पास, ये फंक्शन ऑफ x y है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे आप del u upon del x के लिए। del u upon del x क्या होता है, इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ओरिजिन की बात करूं मैं, एट ओरिजिन del u upon del x डेरिवेशन की डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन देंगे अपन किसमें चेंजिंग है, विद रिस्पेक्ट टू x करें, x वेरी कर रहा है x टू 0 ओरिजिन के लिए। तो ये लिख दो x 0 माइनस का u 0 0 अपॉन में x माइनस 0। क्लियर हुआ। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई इसकी डेरिवेटिव की। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0, मतलब x की जो x है लेकिन y की जगह क्या पुट करना है आपको 0। तो ये y 0 हो जाएगा, ये y 0 हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या रहेगी यहां पर x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस यूज किया u 0 0 x तो y 0 यहां से, तो ये 0 अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ना। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन में x की है। तो इस केस में मेरे पास वैल्यूज आ गई यहां से, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब अपॉन में x क्यूब। तो ये वाली वैल्यू आ गई 1। तो इसको आप इस नंबर 1 दे दिया मैंने। क्लियर हुआ। तो ये del u upon del x वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन del u upon del y के लिए। del u upon del y लिमिट यहां से y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसकी जो डेफिनेशन आएगी, अब y में चेंजिंग आ रहा है, y टेंड्स टू 0 जा रहा है, तो u 0 y टू चेंजिंग है ये 0, और यहां पर x और y तो ओरिजिन पर है और y चेंजिंग हो रहा है गोस टू 0। तो यहां से y माइनस 0, और इसी टाइप से यहां पर आप वैल्यू तब करेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0। यहां पर शिफ्ट डाउन में चेंज कर देता हूं कलर को, क्या हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 के लिए। अब यहां से देखिए आप, ये यहां पर x तो 0 है लेकिन y की जगह y है, तो x 0 है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का y क्यूब अपॉन में ये आ जाएगी माइनस का y क्यूब अपॉन में y स्क्वायर, माइनस का ये 0 0 पर इसमें 0 है अपॉन में y आ गया। और इस केस में जो वैल्यू जाएगी लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस का y क्यूब अपॉन में y क्यूब आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। तो ये नंबर क्या आ गया 2 आ गया। तो del u upon del x आ गया। अब रिस्पेक्ट टू x और y लेंगे इसका v का। तो फॉर v के लिए v अपने सामने यहां पर क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट के लिए del v अपॉन में del x सेम इसी टाइप से लिमिट x टेंड्स टू 0।
अब v के लिए वर्क करेंगे तो x0 माइनस का v नॉट 0 और यहाँ पर ये x माइनस 0 डायरेक्टली ले लेंगे वैल्यू इन द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव x टेंड्स टू 0 vx0। तो यहाँ पर हम v की बात करेंगे, x तो ऐसे है y की 0 लेना, तो ये y0 ये y0, तो क्या मतलब हो गया यहाँ पर x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में x आ जाएगा और ये 0 0 पर क्या होगी इसकी वैल्यू x0 y0 पर ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का 0 स्टेप से वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू x क्यूब अपॉन में x क्यूब यानी 1 आ गया, इसको v से दैट इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। फिर नेक्स्ट के लिए बात करें अपन डेल v अपॉन डेल y के लिए, डेल v अपॉन में डेल y लिमिट y टेंड्स टू 0, डेफिनेशन इसकी लिखेंगे अपन 0 यानी y में चेंजिंग है तो 0y माइनस करिए y माइनस 0, यहाँ से अगेन वी से दैट लिमिट y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 यहाँ पर देखेंगे आप x 0 करना है y एक्सिस, तो ये x 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो y क्यूब बाय y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये y क्यूब अपॉन में y स्क्वायर माइनस का ये 0 क्योंकि v 0 0 पर 0 हो रहा है और अपॉन में y आ गया, या v से दैट लिमिट y टेंड्स टू 0 y क्यूब अपॉन में y क्यूब और ये वैल्यू आ गई 1, इसको v से दैट नंबर 4। तो आई होप ये इसका डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, इसी टाइप से इसको सॉल्व आउट करना होता है। क्लियर? डायरेक्टली यहां पर f z में भी पॉसिबल है कुछ भी वैल्यू गिवन हो। अब अपन यहां बात करेंगे CR इक्वेशन की। देखिए आप क्या थी मेरे पास CR इक्वेशंस, CR इक्वेशन के लिए यहां पर बात करें अपन ये del u upon del x कौन सी है, del u upon x 1 और इक्वल टू del v upon del y, del v upon y 4। तो यहां लिख सकते हैं अपन from 1 and 4 से from 1 and 4 इससे क्या जाता है मेरे पास del u upon में del x is equal to del v upon में del y is equal to 1 आ गया, पुट अप ये एंड नेक्स्ट के लिए 2 and 3 से, तो नंबर 2 and 3 से from 2 and 3 यहां से from 2 and 3 क्या del हुआ है यहां से del u upon में del y is equal to माइनस का del v upon में del x हो गया, क्लियर हुआ। तो इससे मेरे पास क्या प्रूव हो गया कि CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड किस पॉइंट पर, एट ओरिजिन पर। तो अपन ये लिख देंगे कि CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। तो ये फिर डाल देता हूं इस साइड में, ये डाल दिया यहां से रिजल्ट लिखते हैं इसका। कंक्लूजन क्या निकला इसका 1 2 3 4 से, that implies from 1 2 3 4 the CR equations are satisfied for fz at origin। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि ओरिजिन पर fz जो है वो CR को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसका नेक्स्ट जो पार्ट अपने पास क्या था, यहां से देखिए आप f। अब नेक्स्ट बात करते हैं f डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी बात करेंगे कि f डज नॉट एग्जिस्ट। इसको कैसे प्रूव करते हैं ओरिजिन के लिए। तो ये मेरे पास fz है जो आपको भी गिवन है अपने पास, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे आप फॉर डेरिवेशन के लिए फॉर f डैश 0। कहने का मींस क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ fz at origin, ठीक है। तो डेरिवेटिव करना है fz का x पॉइंट पर एट ओरिजिन के लिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है f डैश z इज इक्वल टू लिमिट z इज इक्वल टू 0 f ऑफ z माइनस का f नॉट अपॉन में z माइनस 0, जो इसकी डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की। यहां पर इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे अपन, क्या आएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 f z की वैल्यू जो है x क्यूब माइनस का y क्यूब प्लस का आयोटा x क्यूब प्लस का y क्यूब अपॉन में ये जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और इस सब के अपॉन में ये वाला z की वैल्यू है x प्लस का आयोटा y। क्लियर हुआ। तो ये इसकी डेफिनेशन में अपन ने वैल्यू पुट की है और f नोट की वैल्यू क्या दी थी, देखो f नोट की वैल्यूज देखो, ये वाली वैल्यू क्या है, देखो 0 है इसकी वैल्यूज।
तो ये भी ध्यान रखिए आप स्टेटमेंट गिवन रहेगा ये तो मैंने पुट अप कर दिया। तो आई होप यहां तक समझ में आएगा आपको। थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको अपन। यहां से f डैश z इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0 नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं इसको x क्यूब माइनस का y क्यूब प्लस का आइटा x क्यूब प्लस का y क्यूब अपॉन में ये x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और ये x प्लस का आइटा y। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ले लिया मैंने, जैसे 5 ले लिया। अब ये 5 है, इसका जो डेरिवेशन है एट ओरिजिन पर चेक करेंगे ना, ओरिजिन z इक्वल टू 0 पर, तो इसका जो डेरिवेशन है एट ओरिजिन के लिए ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। और एक बार ध्यान रखिए z, ये z था जो मेरे पास z है, जब z किसी में कन्वर्ट कर दिया आपने x और y में वैल्यू दी थी, तो आप यहां पर x 0 और y 0 ले सकते हैं अपन, या z इक्वल टू 0। तो मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है कि z इज इक्वल टू 0, z लीव चेंज कर देता हूं, कंफ्यूज हो रहा है, z इक्वल टू 0 है, क्या रहता है x टेंड्स टू 0 और ये y टेंड्स टू 0। अब कुछ पे चेक करना है एट ओरिजिन पर, तो कोई भी नहीं, जैसे यहां पर मैं कहता हूं ये ओरिजिन है, तो इससे जाने वाला जो भी है लाइन, जो भी कर्व है, वो एट ओरिजिन पर इसका जो डेरिवेशन है यानी इसमें जो वेरिएशन है वो सेम आना चाहिए, चाहे मैं कैसे ही पाथ ले लूं इसका। क्लियर हुआ? एक बार जान के इस ओरिजिन के कोरस्पोंडिंग में कोई भी पाथ ले लूं, ओरिजिन से जा रहा है तो उस पर इसका जो डेरिवेशन है वो यूनिक आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यानी इसके जो वेरिएशन है कोरस्पोंडिंग टू ओरिजिन इज द यूनिक या सेम। तो यहां पर चेक करता हूं, कोई भी आप ले लीजिए, आप फर्स्ट लेता हूं जस्ट सपोज दैट टेकिंग y एक्सिस ले लो आप, या x एक्सिस लेते हैं, टेकिंग x एक्सिस यानी y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल टू 0, x एक्सिस हो गया सारा, ये ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, ये लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, इस पर मैं चेक करूंगा टेकिंग x एक्सिस लो, तो वहां पर क्या होगा y इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस केस में जो सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू 0 पुट अप करें इन 5 के अंदर, इन 5 फर्स्ट केस में हमने टेकिंग f डैश z इज इक्वल टू लिमिट, अब मैं यहां पर y तो 0 है, x ही रह गया मेरे पास, यहां पर x टेंड्स टू 0, यहां से वैल्यू क्या आएगी मेरे पास y 0 कर दीजिए आप x क्यूब, यहां से वैल्यू क्या रहेगी आयोटा x क्यूब अपॉन में वैल्यू देखिए आप x स्क्वायर, और यहां पर क्या वैल्यू आ गई मेरे पास x, क्योंकि y तो 0 ले लिया ना इस पर, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो वैल्यू जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से मैंने x क्यूब कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस का आयोटा, और यहां से मेरे पास क्या आ गया x का क्यूब आ गया, तो यानी रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हुआ 1 प्लस आयोटा, या b से दैट 1 प्लस का आयोटा, इसको आप नंबर 6 ले सकते हैं। ठीक हुआ? यानी लिमिट दैट x टेंड्स टू 0, x पे लिया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस आयोटा। अब कोई पाथ ले लेते हैं अपन, लेट्स सपोज दैट वी टेक द पाथ क्या डाल दो, वैल्यू तो अपने पास है ही, और कोई भी पाथ ले सकते हैं आप, y इक्वल टू mx ले सकते हैं, y इक्वल टू x ले सकते हैं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, कोई भी एक पाथ ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट लेता हूं मैं इजी सा, ये आर्बिट्रेरी होता है तो ओरिजिन से पास हो, जैसे मैं ले लिया नेक्स्ट सेकंड केस, टेकिंग द पाथ या कर्व ले सकते हैं y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x भी अपन जानते हैं ये ओरिजिन है, तो ये y इक्वल टू x का अर्थ होता है ये वाली लाइन होती है, तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये वाला पाथ ले लिया। ठीक, तो y इक्वल टू x की बात हो गई यहां पर, तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर लिमिट f डैश z, यहां पर मैं लिमिट ले लीजिए आप x टेंड्स टू 0, x के वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं अपन, तो यहां पर देखिए आप क्या आएगा x क्यूब माइनस का x क्यूब ले लूंगा, y के लिए x पुट कर रहा हूं प्लस का आयोटा x क्यूब प्लस का यहां भी क्या आ जाएगा x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर, यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं y के लिए, यहां भी y के लिए क्या आएगा मेरे पास x प्लस का आयोटा x। तो आई होप ये समझ में आया, कोई भी बात ले सकते हैं। अगर फिर भी ये दोनों नहीं ले जाते तो आप एक ये भी ले सकते हो y इक्वल टू mx, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये भी ओरिजिन से जा रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गई, वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, यहां से क्या आ गया मेरे पास 2x क्यूब आ गया इनटू आयोटा 2x क्यूब आयोटा अपॉन में ये 2x स्क्वायर हो गया, एक x यहां से ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, और यहां पर क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस का आयोटा। तो अब यहां से कैंसिल आउट करें अपन, ये x क्यूब से x क्यूब 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो रिजल्ट क्या आ गया यहां से लिमिट
x टेंड्स टू 0 आयोटा अपॉन में 1 प्लस के आयोटा। अब देखो यहाँ पर ये रिजल्ट क्या आ गया, आयोटा अपॉन में 1 प्लस का आयोटा इस टू भी नंबर ले लिया 7। तो 6 और 7 दोनों डिफरेंस आ रही है, ये वही ओरिजिन ले रहे हैं अपन y इक्वल x, ये x इक्वल 0 रखी तो y इक्वल 0 बताया था आपको, है ना। पहले ये वाले x एक्सिस भी थी बेटे, ये भी ओरिजिन से जा रहा है, फिर ये वाला ले लिया, दोनों में जो वेरिएशन है इस पॉइंट पर जो वेरिएशन है डेरिवेशन है वो डिफरेंट आ रहा है, यूनिक नहीं है। तो अपन कहेंगे इसका जो डेरिवेशन है वो नॉट एग्जिस्ट, लिख सकते हैं इसको अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 6 and 7 we see that the derivative of fz, या we say that f dash z at origin is not unique, unique नहीं है, that means that is f dash 0 is not exist, ये ओरिजिन पर है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, कंटीन्यूअस सीआरपी को सेटिस्फाइड कराना वो ध्यान में रखेंगे आप। और नेक्स्ट क्या हो गया इसका कि ये ओरिजिन पर सेटिस्फाइड इसका डायरेक्शन वो एग्जिस्ट नहीं करे, और लगभग यही आता है डज नॉट एग्जिस्ट, ये आता है 0 पर ही लेना होता है अपने को, तो इसी टाइप से सॉल्व आउट करेंगे, एफजेड में भी चेंज हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर इसको मेंशन करें ताकि और इसको शुरू कर सके अपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।